दोस्तों, एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसकी खबर सुनते ही रूस खुशी से झूम उठा। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्या देने जा रहा है भारत जो रूस की किस्मत बदल देगा? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जिसने रूस से सस्ता तेल और आधुनिक टेक्नोलॉजी हासिल की, अब रूस को बदले में क्या देने जा रहा है? क्या यह कोई ऐसा खजाना है जिसकी कीमत डॉलर या रूबल में नहीं लगाई जा सकती, या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? आखिर ऐसा क्या है जिसे लेकर रूस की मीडिया में जश्न का माहौल है? क्या यह डील अमेरिका और यूरोप को चिंता में डाल देगी? क्या इससे रूस भारत रिश्ते और मजबूत होंगे, या इसके पीछे कोई छिपा एजेंडा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत रूस को क्या देने जा रहा है जिसकी उसे सालों से तलाश थी? आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस डील के पीछे की सच्चाई, जो रूस भारत रिश्ते की दिशा और दुनिया की राजनीति दोनों को बदल सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रूस को भारत से आखिर ऐसा क्या मिलने जा रहा है जिसने पुतिन और रूस की जनता को भी खुशी से नाचने पर मजबूर कर दिया, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको वह जानकारी मिलेगी जो अभी किसी को नहीं पता। अब तेल या गैस नहीं, भारत रूस को देगा अपना सबसे कीमती खजाना, जिसकी आहट से अमेरिका और चीन में खलबली मच गई। रूस के T-90 टैंक अब भारतीयों के हाथों तैयार होंगे। भारत रूस के रक्षा उद्योग की ताकत बनने जा रहा है। ये मोदी सरकार की बड़ी रणनीतिक चाल है। जब पूरी दुनिया रूस से दूरी बना रही थी, भारत ने दोस्ती का हाथ और मजबूत कर दिया। अब भारत की वर्कफोर्स पुतिन का ब्रह्मास्त्र बनेगी। चीन सोच रहा था वह रूस का सहारा बनेगा, लेकिन भारत ने यूक्रेन युद्ध के बीच बाजी पलट दी। यह कोई साधारण वर्कर डील नहीं है, बल्कि भारत की छुपी कूटनीतिक चाल है जिसने अमेरिका से चीन तक सभी को हैरान कर दिया है। 10 लाख भारतीय केवल कामगार नहीं, बल्कि रूस की फैक्ट्रियों और मिलिट्री इंडस्ट्री की रीढ़ बनेंगे। वही टैंक बनाएंगे जिनसे पूरी दुनिया कांपती है। यह ऐतिहासिक कदम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि रूस का सबसे बड़ा रणनीतिक साथी बन चुका है। सवाल उठता है, रूस को 10 लाख भारतीयों की अचानक क्यों जरूरत पड़ गई? यह खुलासा किसी चैनल ने नहीं, बल्कि रूस के बड़े उद्योगपति और यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख आंद्रेई बेसदिन ने किया। उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक रूस 10 लाख स्किल्ड भारतीयों को बुलाने जा रहा है। यह संख्या किसी छोटे शहर की पूरी आबादी जितनी है। इस पूरे मिशन को आसान बनाने के लिए रूस के औद्योगिक दिल येकातेरिनबर्ग में भारत एक नया महावाणिज्य दूतावास भी खोलने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रूस को अचानक लाखों भारतीय कारीगरों, इंजीनियरों और स्किल्ड एक्सपर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ गई? असल वजह है रूस में तेजी से बढ़ रही श्रम की भारी किल्लत। यूक्रेन जंग की वजह से रूस के लाखों नौजवान मोर्चों पर तैनात हैं। दूसरी तरफ रूस की नई जनरेशन भारी उद्योगों और फैक्ट्रियों में काम करने से बच रही है। नतीजा ये हुआ कि जिन फैक्ट्रियों में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनते थे, वो आज खाली पड़ी हैं। रूस के लेबर मिनिस्ट्री का अनुमान है कि 2030 तक रूस में 31 लाख वर्कर्स की कमी हो जाएगी। ये संकट रूस की इकोनॉमी और मिलिट्री इंडस्ट्री दोनों को जाम कर सकता है। और सबसे ज्यादा असर कहां दिख रहा है? रूस के स्वेरदलोव्स्क ओब्लास्ट में, जो यूराल पर्वतों में बसा रूस का औद्योगिक दिल है। यहीं मौजूद हैं यूराल माश और यूराल वैगन जावोद जैसी कंपनियां, जो T-90 सीरीज के टैंक बनाती हैं। इन फैक्ट्रियों को अपने प्रोडक्शन को दोगुना करने का टारगेट मिला है, लेकिन दिक्कत ये है कि काम करने के लिए हाथ ही नहीं है। रूस ने श्रीलंका और नॉर्थ कोरिया से लेबर बुलाने तक पर विचार किया, लेकिन भारत की स्किल्ड वर्कफोर्स की टेक्निकल काबिलियत और भरोसे की कोई तुलना नहीं है। यहीं भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला दिया जिसने सबको चौंका दिया। जब रूस को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भारत ने सिर्फ तेल नहीं, बल्कि अपना सबसे कीमती खजाना, यानी अपना मानव संसाधन देकर ये साबित कर दिया कि भारत की दोस्ती सिर्फ जुबानी नहीं होती। भारत और रूस के बीच ये वर्कफोर्स डील कोई आम आर्थिक करार नहीं है। ये एक ऐसा भू राजनीतिक दांव है जिसने अमेरिका और चीन दोनों के खेमों में टेंशन बढ़ा दी है। अब अमेरिका की बात करते हैं। पिछले 3 साल से अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को इंटरनेशनल स्तर पर अलग थलग करने और उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करने में लगे हैं, ताकि रूस युद्ध जारी न रख सके। अमेरिका चाहता था कि भारत भी उससे दूरी बना ले, लेकिन भारत ने न सिर्फ अमेरिका की ये मांग ठुकराई, बल्कि अब ऐसा कदम उठा लिया है जो अमेरिकी पाबंदियों को बेअसर कर सकता है। सोचिए, अमेरिका रूस के डिफेंस इंडस्ट्री पर बैन लगाता है,
लेकिन उन्हीं फैक्ट्रियों में काम कर रहे होंगे भारतीय इंजीनियर और टेक्नीशियन। अमेरिका रूस की इकोनॉमी को कमजोर करना चाहता है, लेकिन उन्हीं फैक्ट्रियों में काम करेंगे भारतीय हाथ, जिनसे रूस की इकोनॉमी चलेगी। अब अमेरिका की मुश्किल ये है कि अगर वो भारत पर दबाव बनाएगा तो अपने सबसे बड़े रणनीतिक पार्टनर को नाराज करेगा, और अगर दबाव नहीं बनाएगा तो भारत की मदद से रूस और मजबूत होता जाएगा। भारत ने दुनिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता का ऐसा सबूत दिया है जो पहले कभी नहीं दिखा। अब आते हैं चीन पर, जिसके लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। चीन को पूरा भरोसा था कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस कमजोर होगा और रूस को सस्ती लेबर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए चीन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। चीन रूस को अपना जूनियर पार्टनर बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने बीच में एंट्री लेकर पूरा गेम पलट दिया। रूस ने चीन को छोड़कर भारत को अपने सबसे संवेदनशील डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने का मौका दिया। ये महज कोई आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि रूस के भारत पर बढ़ते भरोसे की मिसाल है। एशिया में सॉफ्ट पावर की इस रेस में भारत ने चीन को जबरदस्त मात दी है और ये दिखा दिया कि भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि ग्लोबल गेम चेंजर है, जो बड़ी ताकतों के समीकरण पलटने का दम रखता है। अब सवाल आता है, भारत को इससे क्या फायदा होगा? क्या हम बस रूस की मदद कर रहे हैं या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति भी है? इसका जवाब है, इस डील में भारत के लिए छुपे हुए फायदे किसी खजाने से कम नहीं है। सबसे बड़ा फायदा है टेक्नोलॉजी एक्सपोजर। जब हमारे 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस रूस की एडवांस डिफेंस फैक्ट्रियों में काम करेंगे, जहां T-90 टैंक, मिसाइल सिस्टम और घातक हथियार बनते हैं, वे सिर्फ मजदूरी नहीं करेंगे, वे रूसी तकनीक, डिजाइन और प्रोडक्शन प्रोसेस को अपनी आंखों से देखेंगे और अपने हाथों से सीखेंगे। ये वो ज्ञान है जो अरबों खरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। बिना किसी जासूसी के मिली इंटेलिजेंस। जब यही वर्कर्स लौटेंगे तो ये अनुभव भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और हमें रूसी हथियारों को और बेहतर बनाने की समझ देगा। दूसरा फायदा है डिप्लोमेसी में बढ़ती पकड़। भारत अपने सैनिक तो रूस नहीं भेज रहा, लेकिन अपने लोगों को रूस की डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ बना रहा है। जब आपके लोग किसी देश की मिलिट्री मशीनरी को चलाने में शामिल होते हैं तो आपकी बात अपने आप वजनदार हो जाती है। ये बिना गोली चलाए प्रभाव बढ़ाने की नायाब रणनीति है। तीसरा फायदा है मौके पर आंख कान रखना। रूस में काम कर रही ये भारतीय वर्कफोर्स भारत को रूस की जमीनी हकीकत, उसकी इकोनॉमी और उत्पादन क्षमता की सीधी जानकारी दे सकेगी। इससे भारत को रूस की नीति और मूवमेंट को समय रहते समझने में मदद मिलेगी। ये डील सिर्फ लेबर सप्लाई नहीं, बल्कि भारत का भविष्य के लिए किया गया एक स्मार्ट निवेश है। भारत बना रूस की लाइफलाइन। इस पूरी कहानी का असली मतलब ये है कि भारत रूस का रिश्ता अब एक नए दौर में है। भारत अब रूस का सिर्फ दोस्त या तेल खरीदार नहीं, बल्कि उसकी लाइफलाइन बन गया है। पहले भारत उसकी अर्थव्यवस्था को बचा रहा था, अब उसकी डिफेंस और इंडस्ट्रियल मशीनरी को भी ताकत दे रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बस सहायक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में आ चुका है। ये भारत का वर्कफोर्स एक्सपोर्ट मॉडल है। जैसे हमने आईटी और फार्मा में दिमागी ताकत दिखाई थी, अब स्किल्ड इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के जरिए दुनिया में रणनीतिक पकड़ बना रहे हैं। दूसरे देश अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए हथियार भेजते हैं, भारत ने अपने स्किल्ड वर्कर्स भेजकर डिफेंस सप्लाई चेन पर पकड़ बनाने की नई परिभाषा दी है। ये बताता है कि 21वीं सदी का भारत कितना मजबूत, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी हो चुका है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या 10 लाख भारतीयों का रूस जाना कोई चुनौती भी खड़ी कर सकता है? उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्या अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को ऐसे ही रूस की मदद करते देखेंगे या कोई जवाबी कदम भी उठाएंगे? इस महाडील पर आपका क्या नजरिया है? कमेंट में जरूर बताइए। इस खबर की अभी तक किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी विभिन्न रिपोर्ट्स और मीडिया दावों पर आधारित है, जिसे हमारी ओर से भी सत्यापित नहीं किया गया है। इसलिए इसे केवल संभावित जानकारी के रूप में देखें, अंतिम सत्य मानकर न चलें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी गहरी और अनकही कहानियां जानना चाहते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी भारत की बढ़ती ताकत और बदलते वैश्विक समीकरणों को समझ सकें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी अनोखी रिसर्च बेस्ड और आंखें खोल देने वाली जानकारियां लेकर आते रहते हैं। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो लेकर आएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप दुनिया की इनसाइड स्टोरी से हमेशा अपडेट रहें।